नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं जो आपको सुनाने वाला हूं, खबर बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, लेकिन जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो आपसे शेयर करने का बड़ा मन था। दोस्तों, आजकल आपको मालूम है न्यू जनरेशन्स के अंदर सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो एक बीमारी बड़ी फैल चुकी है। अगर उस बीमारी की बात करें तो वो है इश्क, प्यार, मोहब्बत। और दोस्तों, ये नौजवान पीढ़ी हो, चाहे अधेड़ लोग हों, कोई भी हो, किसी भी उम्र में, किसी को भी कभी भी किसी के साथ मोहब्बत, प्यार, इश्क हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। हम कहते हैं इश्क का जो तोता है, तोता, इस चीज़ को ध्यान से देखना और समझना कि जो इश्क का तोता है ना, जब वो फड़फड़ करता है और उसके बाद जो प्रेमी जोड़े डिसीजन लेते हैं, तब बनते हैं मोमोज, आलू पूड़ी, या फिर कोई ठेला लगता है, या फिर किसी दुकान पर नौकरी करनी पड़ती है, या फिर गिरे से गिरा भी काम करना पड़ता है। और उसके बाद होता है पश्चाताप। पश्चाताप वो इसलिए होता है, तब लव अफेयर के समय में तब व्यक्ति तब रहता है बड़ा गर्म, क्योंकि उसके दिमाग में तोता उसका फड़फड़ करता रहता है। वो इस चकाचौंध में पागल हो जाता है। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इस खबर का मैसेज यही है कि ताकि हम अपनी इस जो समाज है, अपने इस समाज को इस चक्कर में पड़ने से बचा सके। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, हर आदमी की कोई ना कोई, किसी ना किसी की मजबूरी होती है। ऐसे लोग हैं मजबूरी में प्यार कर लेते हैं, ऐसे लोग हैं जानबूझ के मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी पिक्चरें ही परोसी हैं, और ये जो पिक्चरें परोसी गई हैं, दिखाई गई हैं, इसके पीछे आपको मालूम है कि क्या रहा फिल्म इंडस्ट्री का मकसद, क्या रहा। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर ऐसे पन्ने बहुत सारे हैं, बहुत सारी लैला मजनू की स्टोरियां सामने आ जाती हैं। और जो बच्चे, आजकल के हमारे बच्चे, अधेड़ लोग हैं या कोई भी है, वो पिक्चरें देखता है तो उस चकाचौंध में वो भी अंधा हो जाता है। लेकिन परिणाम परिणाम जब भुगतने पड़ते हैं, तब तब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब उसको पछतावा होता है कि आखिरकार मैंने ये गलती कर क्यों ली। चाहे दोस्तों आपको बता दें, लड़का अमीर हो या फिर लड़की अमीर हो या लड़का गरीब हो, लेकिन प्यार कहते हैं अंधा होता है। और जो ये अंधा होता है, अंधेपन में जो ये डिसीजन लिए जाते हैं, ये डिसीजन आदमी को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर, ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बता देते हैं कि आज हमने कुछ ऐसा देखा, नई नवेली दुल्हन देखी हमने, और वो दूल्हा भी देखा हमने, जो एक स्टॉल लगाए हुए था किसी दुकान के बाहर, और वो उस स्टॉल पर बेच रहा था मोमोज, पूरी, छोले वगैरह जो भी सामान था वो बेच रहा था। लेकिन हमें लगता था कि ये युवक कोई काम धंधा कुछ करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है। लेकिन बात करें, मामला कुछ और खुल जाता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं चूड़ा पहने एक सुंदर सी, सुशील सी कन्या मोमोज बना रही होती है। अब हमने पूछा क्या कर रही हो, उसने बताया मोमोज बना रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, बहुत कहानियां हैं, एक से बढ़कर एक कहानी जो आपको चौंका देती है। और पछतावा होता है उन माँ बाप को, उन बच्चे जो जो गलतियां करते हैं और उनके माँ बाप को पछतावा करना पड़ता है। और बात करें तो ये प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर की बीमारी किसी भी उम्र में, किसी भी कास्ट में, किसी भी धर्म में, किसी के साथ भी हो जाती है। अब बात करें तो एक व्यक्ति को, जिसके 3 बच्चे थे, उसको भी 23 साल की एक युवती के साथ प्यार हो जाता है। वो अपनी जो धर्म पत्नी है उसकी, अपने पति की हरकतों को देखकर वो किसी और के
इसके लपेटे में लिपट जाती है, उसका तोता भी फट 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 करने लग जाता है, वो उधर चली जाती है। अब होता क्या है कि जब मामला खुलता है तो वो बंदा जो है, जो किसी दूसरी के चक्कर में पड़ा है, 3-4 बच्चों को छोड़ के वो उस 23 साल की लौंडिया से शादी कर लेता है। ये समाज की गंदगी है जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। दोस्तों, इस गंदगी को जब भी आपको मौका मिले इसको साफ कर दिया करो, मोटिवेशन करा करो, लोगों को बताया करो कि इस चक्कर में ना पड़े तो ठीक रहेंगे। अगर पड़ गए तो समझो मर गए। कहीं ना कहीं हो जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार हो गया तो समझो भविष्य अंधकार में चला जाता है। आज तक अगर हमने रिसर्च जो की है, अगर मैंने रिसर्च की है, तो हमने रिसर्च में यही पाया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के डिसीजन से, अपने माँ बाप के कहने से चलते हैं, वो बच्चे समाज में अच्छी इज्जत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, 4 पैसे कमाते हैं और मैक्सिमम बच्चे सही जगह सेटल हो जाते हैं। अब भाग्य खराब हो तो दोस्तों भाग्य किसी का भी बदला नहीं जाता, लेकिन सद्कर्मों से भाग्य को बदला जाता है। चलिए आज मैं आपको एक नौजवान युवक से मिलवाता हूँ, उसका नाम भी जानेंगे, कितनी पढ़ाई कर रखी है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उससे जानेंगे कि उसका भी किसी से लव अफेयर चला था या नहीं चला था। हमने बात की तो उसने कहा 2 जगह चक्कर चला था, लेकिन टूट गया। मतलब अब वो नई के तलाश में नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ गई है। चलिए बात करते हैं उससे। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुका है विशु शर्मा। ये विशु है और मैं विशु हूँ। मुझे लोग बोलते हैं, आध्यात्मिक नाम पर बोलते हैं तो विशु बाबा बोलते हैं। और बात करें ये विशु शर्मा जो है, बिल्कुल नौजवान अल्टीमेट लौंडा है। ये लौंडा कह सकते हैं। बात करेंगे। विशु, क्या करते हो आप? सर बीएमसी फाइनल ईयर की पढ़ाई करता हूँ और साथ में एनएसयूआई से स्टूडेंट लीडर भी हूँ मैं। अच्छा। और सर अभी फ़िलहाल जो है मैं मास कम्युनिकेशन की लाइन में रिपोर्टिंग की सीख रहा हूँ अभी। जी जी दोस्तों, ये मीडिया से जुड़ना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है, सीख रहा है। और आपको बता दें, इसके जीवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, पढ़ाई के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से मोड़ आते हैं जीवन के अंदर। विशु, हमारा टॉपिक है लव अफेयर का, जो वो तोता फड़फड़ फड़फड़ करता है। उसके बाद फिर कोई लोग पूड़ियाँ बनाते हैं, कोई लोग मोमोज बनाते हैं, कोई बर्गर बनाते हैं, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तब हकीकत सामने आ जाती है। क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये तो सच्चाई है क्योंकि जब नवी नवी जवानी आती है लोगों में, जब 18-19 साल की उम्र आती है तो हर कोई सोचता है कि भाई लड़की हमारे साथ सेट हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस एज में जो है प्यार कभी नहीं होता। एक अट्रैक्शन जरूर होती है लेकिन वो प्यार कभी नहीं होता। लेकिन आजकल के जो हम देखते हैं नौजवान है, जो युवा उभर के आ रही है पीढ़ी, उनको सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि फ़ोन के थ्रू जो नॉलेज मिलती है, फिल्मों के थ्रू जो नॉलेज मिलती है, वो सोचते हैं भाई यही हकीकत है, 16-17 साल की उम्र में ही प्यार हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब एक अट्रैक्शन होती है। पर वही है, वो लोग उसको हकीकत मानते हैं और लड़की को प्यार करने लग जाते हैं। सोचते हैं भाई लड़की भी हमसे प्यार करती है, लड़की को भी यही लगता है कि भाई वो उसको भी जो है लड़के के साथ प्यार हो गया। लेकिन ऐसी हकीकत कभी नहीं होती, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है जिसके चलते वो अपने माँ बाप के विरुद्ध चले जाते हैं। और अपने माँ बाप के विरुद्ध जाके जो वो है घर से भाग के शादी कर लेते हैं, जिससे उनके माँ बाप की भी इज्जत जाती है। लेकिन जब शादी के बाद जब उनको एक फेस आता है कि जब उन्हें सच्चाई पता चलती है ज़िंदगी की, बच्चे हो जाते हैं, भाई कमाना भी है, घर परिवार चलाना है, तब जाके जब उनको पता लगता है तो वो घर में बैठे ऐसे 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 हाथ रख के मत्थे पे रोते हैं। एक हाथ से या 2 हाथ से? कई तो ऐसे होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि शक्ल भी नहीं दिखा पाते कि भाई मैंने कर क्या दिया, हफ्ते हफ्ते घर से नहीं निकलते। और लेडीज़ तो ऐसी होती है कि भाई फ़ोन करके घर पे, भाई मम्मी मेरे से गलती होगी, रोते हुए आंसू निकालते हुए, भाई मेरे को वापस बुला लो, मेरे से गलती होगी। पर चलो माँ बाप का फिर भी दिल होता है, भाई बुला लेते हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं, सड़क किनारे बैठ जाएंगे ऐसे करके और यूं हाथ रख के सोचेंगे भाई हो क्या गया मेरे साथ। पंगा कहाँ ले लिया? पंगा मैं तो कहता हूँ उनको पहले सोचना चाहिए था कि भाई जब तुम ये सब कर रहे हो, जो प्यार तुम सोच के, जो अट्रैक्शन के चलते तुम ये कर रहे हो, क्या वो सही है? अपने माँ बाप छोड़ना सही है? चलो ठीक है एक हद तक कि भाई लव होता है, प्यार होता है, लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है। तुम्हें लव मैरिज करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पेरेंट्स को मनाओ, बात करो, क्या होगा, थोड़ा समय ही लेंगे पेरेंट्स लेकिन मानेंगे।
फिर तुम्हें ऐसे करके बैठ के रोना तो नहीं पड़ेगा ना हाईवे पे रात को। फिर क्या होता है, दारू पीते हैं, ये नशे करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, फिर क्या मजनू बन जाएंगे हैं? मैं तो कहता हूँ कबीर सिंह बन जाएंगे, अगर आपने कबीर सिंह देखी हो तो। हाँ हाँ। फिर उनको क्या नाम दिया जाता है, सस्ता कबीर सिंह, आशिक है ये। अच्छा और कई लोग तो ऐसे होते हैं भाई, दुखी होके बाबा ही बन जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। अच्छा शादीशुदी करने के बाद, अच्छा। सब छोड़ने के बाद सन्यास ले लेते हैं। तो विशु यार, आपने भी, मैंने सुना आपका भी लव अफेयर चला, दो आपने कर रखे थे। जी देखिए, वही बात हुई ना, जैसे मैंने कहा था उस टाइम मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वही जब बाद में आगे पता चलता तो वो एक सिर्फ अट्रैक्शन थी। ठीक है, देखिए वो मेरी भी एज थी कि भाई मेरे को भी लगता था हुआ है, पर जब वो सब खत्म हुआ, जब मैं संभला, ब्रेकअप हुआ जब मैं संभला, तब मेरे को थोड़ी हुआ कि हाँ भाई ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। अगर कुछ करना है तो अपने काम से प्यार करो, प्यार करना है जिम से प्यार करो। जैसे अब दिसंबर में जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स है, मैंने उनमें पार्टिसिपेट करना, उसकी तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें प्यार करना तो अपने काम से प्यार करो, तुम जिम में जाओ, ना कि नशे करो, इन चक्रों में पड़ो और अपना शरीर भी खराब करोगे। तो विशु क्या ब्रेकअप हो चुका फिर तुम्हारा? जी हाँ, ब्रेकअप हुए भी कम से कम 3 साल हो चुके हैं। अच्छा विशु, बात करें कि ऑफर आपने दिया था या लड़की ने आपको दिया था? नहीं, देखिए हम सोशल मीडिया का जमाना, उसके थ्रू ही मिले थे। अच्छा, लड़की नहीं प्रपोज किया आपको? ना वो मेरे को जानती थी ना मैं। अच्छा। हमारा प्रपोजल तो कुछ हुआ ही नहीं, हम ऐसे ही जस्ट फ्रेंड बन के मिले थे। अच्छा। वो बात करते 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 कब तक वहाँ पहुँच गई हमें भी नहीं पता थी। पर वो कहाँ गए थे? दिल्ली पहुँच गए थे? दिल्ली तो नहीं, बस ये लगा लीजिए एक हद तक जो है मैरिज तक बात आ गई थी। अच्छा, फिर कैसे कुछ सच पता लगा था, क्या हुआ था? बस बात कुछ ऐसी हो गई थी कि भाई परिवार को लेके कुछ बात हो गई थी, उसने मेरी फैमिली को लेके कुछ कह दिया था जो मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कि भाई देखिए फैमिली सबकी है, उसकी भी फैमिली है, मेरी भी है, पर ये नहीं है कि भाई आप मेरे साथ ही रह के मेरी फैमिली कोई गलत बोलोगे। बस वही बात जो है उसको मेरी अच्छी नहीं लगी तो अलग हो गए। वो आपकी बिरादरी की थी या कैसे, नॉन उसमें थी? नहीं, बिरादरी में नहीं थी, अलग ही थी। अच्छा। वो एक यूं लगा लीजिए भी सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे बस हम, ना तो मैं उसको जानता था उससे पहले, ना वो मेरे को जानती थी। अगर हम बात करें, क्या मैसेज क्या देना चाहोगे आप? मैसेज तो देखो यही है कि भाई अगर आप लव करते हैं, करिए, देखिए वो आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता, करिए। लेकिन अगर आपको लव मैरिज करनी है तो परिवार की सहमति से ही करिए, ना कि ऐसे घर से भाग के करिए। और बल्कि मैं तो कहूँगा आज के टाइम में जो आप फिल्में देखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो मैं कहूँगा कि फिल्मों में ज़्यादातर जो है झूठ ही दिखाया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। कभी आप सोच रहे हो भाई जैसा फिल्मों में होता है वैसा रियल लाइफ में हो, जी बिल्कुल कुछ नहीं है। धक्के खाओगे, बाद में मोमोज की रेडियाँ लगाओगे, रिक्शे चलाओगे, फिर जाके सोचोगे भाई हमने किया क्या। अगर प्यार करना है तो सबसे पहले अपने काम का प्यार करो, एक स्टैंड हो जो, कामयाब हो जो, उसके बाद तो 10 लड़कियाँ लाइन में वैसे ही खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। फिर चाहे जिस मर्जी से कर लेना, फिर तो घर वाले भी नहीं रोकते। क्या बात है दोस्तों, बात है, बात में दम है, इसलिए जिंदगी में गम है। और आपको बता दूं, बात में दम है, जिंदगी में गम है। और आपको सच बता दूं तो एक मनोज बबली का कांड हुआ था, बहुत बड़ा कांड हुआ था, बड़ी चर्चाओं में रहा वो मामला, लव अफेयर का मामला था, और इसमें ऑनर किलिंग तक जा पहुंचा था। दोस्तों होता ही यही है, आपको बता दें, जब किसी की लौंडिया को कोई फंसा लेता है अपने प्रेम जाल में, या फिर लौंडिया या कोई महिला किसी युवक को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है, फिर वो अपनी जब पूर्तियां करती हैं, एक दूसरे की पूर्तियां होनी शुरू हो जाती हैं, तब जाकर ये मामले बड़े गजब के हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पर इन मामलों को बता दें, बड़ी टीआरपी मिलती है, लोग भी दबा दबा के देखते हैं, गंदगी पूरी तरह से परोसी जाती है। और इस गंदगी का परिणाम क्या होता है? समाज बड़ा गंदा हो जाता है, हर आदमी की सोच जीरो। अब जो इश्क का तोता फड़फड़ फड़फड़ करता है दोस्तों, इसको ठंडा करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए करना क्या, आपको बता दें, आपको अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी, बच्चों से प्यार करना होगा, बच्चे आपसे प्यार करें। तो ये चीजें आप काउंसलिंग समय समय पर करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको बता दें, यदि आप काउंसलिंग खुद नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं। आप हमारे पास खुद आ सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं। तो काउंसलिंग का चैप्टर जो है बहुत अल्टीमेट है, वो हम करा सकते हैं। आज मैं आपको मिलवाता हूं, बड़ी प्यारी जर्नलिस्ट हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जिला अध्यक्ष हैं, महिला हैं नीरा माटा। उनसे जानेंगे, क्योंकि ये नीरा
नीरा से बात करना बड़ा जरूरी है। नीरा से खास तौर पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथी पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद हैं। विषय बड़ा है इसलिए क्योंकि विषय को लेना बहुत जरूरी है। इस विषय को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज गलत रास्ते पे चल जाता है। नीरा, आपका अब तक टाइम से स्वागत है। थैंक यू सो मच। नीरा, आप बड़े वो डालती हैं शॉर्ट वीडियो, कभी ऐसे चल के आती हैं, कभी बालों को ऐसे कर देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं। तो ये आपका शॉर्ट वीडियो है, लोग आपको पसंद करते हैं, दिल से मोहब्बत प्यार करते हैं। क्या वो लव अफेयर के चक्कर में पड़ी हो तुम भी कभी? नहीं, लव अफेयर मैंने भी ट्राई तो नहीं किया है, ना मेरे को ट्रायल लेने हैं। और प्यार की अगर बात जाए, मेरे को एक ही प्यार समझ में आता है। मेरे फादर ही मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मुझे और कोई प्यार कभी समझ आया ही नहीं। हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पूजा भट्ट का नाम आपने सुना होगा। महेश भट्ट की बेटी, फिल्म एक्ट्रेस, बापू डायरेक्टर। और उसने भी एक बार कहा, उसका बयान आया था कि शायद अगर ये महेश भट्ट मेरे पापा ना होते तो मैं इनसे शादी कर लेती। ये दोस्तों, ये प्यार इस चीज को भी जी जी एक पॉजिटिव वे में देखना होगा। मैं बात करूंगा, नीरा आपसे बात करूंगा। इस वे को बड़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि माँ बाप बेटा बेटी के जो रिश्ते, जो प्यार होते हैं, ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि सारे के सारे आपस में बड़े ओपन हो जाते हैं, अपनी बातें मन की कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सारा बड़ी चर्चा रहती है, तभी वो परिवार आगे बढ़ते हैं। नीरा, क्या कहोगी? फैमिलीज की अगर मैं बात करूं, जो लोग घर से भाग जाते हैं, 90%, 99% मैं कहूंगी वो लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ओपन अप नहीं हुए होते, बात शेयर नहीं कर सकते। घर में स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा होती है, माहौल इतना ज़्यादा जो है मतलब इस तरीके का होता है कि बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से कभी शेयर करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ यही लगता है कि अगर बात की भी तो भी उन्होंने मानना तो है ही नहीं, चलो भाग जाते हैं। उससे ना सिर्फ उनकी बेइज्जती होती है, इतने सालों से जो पेरेंट्स ने पाल पोस के बड़ा किया होता है उनकी भी बेइज्जती होती है। सब मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर पेरेंट्स अपना एक माइंडसेट कर लें, बच्चों की टाइम टू टाइम पे काउंसलिंग करें, उनसे हर चीज शेयर करें, एक फ्रेंड वाला बॉन्ड रखें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की घर से भाग के शादी करेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे बच्चों को बड़ी काउंसलिंग की जरूरत होती है। उनको समय समय पर काउंसलिंग देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम पे काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। और लव मैरिज को लेकर अभी आप कुछ कह रहे थे शायद, तो मैं बता दूं, देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है। लव मैरिज में, मेरा ये डायलॉग शायद कईयों को खटक भी जाएगा, लव मैरिज में है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वहीं अरेंज मैरिज है कि पहले विश्वास करो फिर प्यार होगा तुम्हें, है ना। तो ये चीज होती है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स की मर्जी के बिना जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन के लिए प्यार के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स आपको हर जगह खुश देखना चाहते होते हैं, ठीक है, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ ना कुछ पेरेंट्स कुछ माहौल के हिसाब से चलते हैं, उनके आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर कहीं आप बैठ के समझाओगे तो उनको आपकी खुशी से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। नीरज, जो ये ताना बाना है, एक सदियों से चला आ रहा है, परिवारों का अपने ही परिवारों में रिश्ते करने, अपने ही परिवारों के जान पहचान में अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रख के रिश्ते कर देते हैं, वो सक्सेस होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई लव मैरिज का रिश्ता सक्सेस हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी हैं। नीरा, मेरा सवाल है जो आपसे कि आप खुद लव मैरिज करने वाली हैं या अरेंज? मैं अरेंज मैरिज करूंगी क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरे फादर के साथ बॉन्डिंग ऐसी है कि ही नोज कि मुझे एग्जैक्टली कैसा लड़का चाहिए। तो जब उन्हें पता ही है तो उनसे बेस्ट तो कोई ढूंढ सकता ही नहीं है। इसीलिए ये मेरा रीज़न है। मतलब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी थिंकिंग होती है। ना ही मैं लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ, बट मैं अरेंज मैरिज इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे घर वालों को एग्जैक्ट पता है कि कैसा लड़का मेरे को चाहिए, तो वही ढूंढेंगे, उनकी मर्जी से ही होगी और अरेंज ही होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पत्रकार के विचार है। लेकिन दोस्तों, मेरे जो विचार है वो मैं आपको बड़ा बताता हूँ, क्योंकि ये अभी नीरा की बात करें तो नीरा की एज, ये मेरी बेटी की उम्र की है। नीरा, कितनी एज है आपकी? 24। ये पहली लड़की है जो अपनी एज बता रही है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गजब की बात है। और दोस्तों, ये 24 की है, मतलब कि अच्छा नीरा, मैं आपका क्या लगता हूँ? मेरे को सर कहते थे कि मेरे को पापा बोला कर, तो भाई मेरे को तो दूसरे पापा मिले हुए हैं, 2 मम्मियाँ होंगी हैं मेरी, 2 पापा हो गए हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे एज से आधी एज की है। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि समाज से ये गंदगी दूर होनी चाहिए। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें लव मैरिज का जमाना, जो एक व्यक्ति 3 लव मैरिज करता है, 3 लव मैरिज, और उसके बाद उसको जूत पड़ते हैं, लोग मारते हैं, लड़कियों के परिवार के लोग मारते हैं महिला थाने के बाहर।
जबरदस्त उसकी पिटाई होती है। ये वीडियो मैंने आपको खास तौर पे दिखाया था। और उससे पहले एक खबर और दिखाई थी कि जब बात करें तो एक लड़की जो अपने माँ बाप के अंगेज जाकर शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो उसके साथ क्या होता है वो हमने बताया था कि उसने उस बंदे से प्यार कर लिया जिसकी ऑलरेडी 3 शादियां थी। दोस्तों, ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में देखी गई है और पुरुषों के अंदर बात करें तो पुरुषों के अंदर भी ये बीमारी है। उनका भी तोता फटफट करता है और वो भी भागते रहते हैं, पीछे लग जाते हैं। अभी एक खबर और दिखाई थी मैंने आपको कि एक महिला की शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं और गांव के किसी लोंडे के साथ फंस जाती है। फिर वहां पर तमाशा होता है, जूत बजते हैं, पंचायतें होती हैं और कई तरह के सीन क्रिएट हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बीमारी होती क्यों है? ये सिर्फ जहां तक मेरा सोचना है, वो जो प्रोग्राम आप देखते हैं, जो आप आजकल सोशल साइटों पर चले जाते हैं, वहां से ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ तब होता है जब आप उसके बाद चरम सीमा पर पहुंचने के बाद गलतियां करते हैं और गलती से ससुराल में पहुंच गए तो पिचरे खुलती हैं, वहां पे जाकर पर्दे हटते हैं कई तरह के। और फिर आदमी कहता है या औरत कहती है, माथा पीट के कित्थे पंगा ले लिया सीगा। दोस्तों, ये खबर कैसी लगी? हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुगीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.